Hello guys, so in this video we are going to discuss about a new topic, multiplication of vectors by real numbers. Okay, तो NCERT अपनी खोल के रखिए। तो 4.3 टॉपिक है NCERT का, बहुत इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ NCERT का, ठीक है ना। 99 एक होता है 99 एक्सप्लेन करना, एक होता है इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करना, है ना। तो टॉपिक आपका बोलता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स। अब देखिए इसको समझने से पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स, मतलब मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर ए विद ए पॉजिटिव नंबर लैम्डा गिव्स ए वेक्टर, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, gives a vector whose magnitude is changed by the factor lambda but the direction is the same as that of a। जैसे कि आपको नीचे फॉर्मूला दे रखा है, लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मतलब जब आप किसी भी वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं किसी पॉजिटिव नंबर से, मान लो हमारा कोई वेक्टर है ए, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे किसी रियल नंबर से, पॉजिटिव नंबर मेरा लैम्डा है, तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा। इसका अर्थ ये है कि जो ये ए वेक्टर है ये लैम्डा टाइम्स है इस पॉजिटिव नंबर के, इतने टाइम्स है ये वेक्टर। आई बात समझ में एग्जांपल ले लेते हैं इसका, एग्जांपल सुनो अच्छी तरह से बनाएगा। मान लो मेरा ये वेक्टर है 2a वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इस तरह की फॉर्म में है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि जो आपका ए वेक्टर है ये 2 टाइम्स है, जो ए वेक्टर है ये 2 टाइम्स है, ठीक है ना। इसका ये मतलब है, ठीक है। ये तो बात हो गई पॉजिटिव की। ये कह रहा है पॉजिटिव नंबर gives a vector whose magnitude is changed by the factor lambda but the direction is same। डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी, क्यों? क्योंकि दोनों क्वांटिटीज, दोनों ही जो वेक्टर है किसमें है, पॉजिटिव में है, ठीक है ना। पॉजिटिव में होता है तो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब डायरेक्शन सेम रहती है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव के लिए क्या है, मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर ए बाय ए नेगेटिव नंबर लैम्डा। केवल इस प्रोसेस की तरह करेंगे इसको भी हम। देखिए एक आपका नंबर है लैम्डा, ठीक है ना, नेगेटिव ले रहा हूँ आपकी बात, माइनस का लैम्डा, ठीक है। ये छोड़िए, आपको इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देते हैं, आपकी बुक से नहीं एक्सप्लेन करते, एग्जांपल आप समझ लीजिए, ठीक है ना। अब कोई नंबर ले लो लैम्डा टाइम्स तो ए वेक्टर मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर, आपके ए वेक्टर की अगर हम किसी नेगेटिव नंबर लैम्डा में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा इस वेक्टर के। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स हो जाएगा इस वेक्टर के, मतलब नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि वेक्टर की जो डायरेक्शन है, वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। नेगेटिव का मतलब ये है, इसको मैं लिखता नहीं, ओके, इसको छोड़ो, केवल जो स्टेटमेंट दी गई है इसको समझो आप, ठीक है ना। जैसे कि मेरा वेक्टर हो गया ए, ठीक है, और ये मेरा अनदर वेक्टर ये वेक्टर हो गया, तो ये तो मैंने इसके लिए बताया, ठीक है। जो ये 2a का मैग्नीट्यूड है इसका मतलब ये है कि जो ये ए वेक्टर है 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, इस तरह से। ऐसे नेगेटिव के लिए करेंगे, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा कि डायरेक्शन आपकी अपोजिट होगी, जैसे कि मैंने अभी बताया वेक्टर्स डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा ये वेक्टर ये ना, और ये हो जाएगा आपका 2a वेक्टर, इस तरह। बात आई कि नहीं आई समझ में, बात आई कि नहीं आई समझ में, ये हो जाएगा इस तरह से, क्लियर है।
ओके, तो डस्टर ले लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, इसको नोट कर लेंगे आप। चलिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। अब जो ये क्लास 11th की फिजिक्स है, ये हवा में तो बात करेगी नहीं, है ना। कंसेप्ट डिफरेंट होंगे। आपने 11th की फिजिक्स जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें 10th के कंपैरिजन में लेवल कितना हार्ड है, कितना इजी है, वो आपको पता है। ओके, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकल मेथड, तो इसमें एक नया कंसेप्ट आप पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको पढ़िएगा आप, है ना। द टेल ए टू द हेड ऑफ बी, दिस लाइन ओ क्यू रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर ओ आर, थोड़ा दिखाई नहीं देगा, दे पा रहा है, जो भी है, ऑन आर, दैट इज द सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। मतलब आर क्या है, इसमें वेक्टर आर जो है रिजल्टेंट है। आपने ए को बी के हेड से मिलाया, आपने ए को जो है बी के हेड से मिलाया, है ना। टेल ऑफ ए, ए की जो टेल है उसके बी के हेड से मिलाया आपने, इस तरह से देखो दे रखा है इसमें। हाँ, इस तरह से किया, ये आपका ए वेक्टर हो गया। क्लियर बात, इसको मैं नाम दे देता हूँ O2 OP। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ से इसकी जो आपकी इसकी ए की टेल है, इसको बोलेंगे टेल, इसको मिला देंगे बी के हेड से, इस तरह से। अब जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट इस तरह से ड्रा कर देंगे आप, ये आर है। तो ये इस कंडीशन में ये जो QP है, ठीक है, ये हो जाएगा बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। जो रिजल्टेंट होगा, सुनना बात को, जो रिजल्टेंट होगा ना, वो दोनों वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन होगा। क्लियर बात। तो आर, ये आपको ये रिजल्टेंट है मेरा, क्या है ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट बराबर ए प्लस बी, रिजल्टेंट बराबर ए प्लस बी। क्लियर, खत्म बात, ठीक है। ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं इसको। कौन सा वेक्टर बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट वेक्टर, कमेंट करिए जरूर। ओके, अब इसका सी पिक्चर का एग्जांपल ले लेते हैं। सी को आप खुद ड्रा करके बताएंगे मुझे, सी को आप खुद ड्रा करके बताएंगे, ठीक है ना। डी पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करिएगा, एक वेक्टर ड्रा कीजिएगा ए, ठीक है। अब इसके टेल को बी के हेड से, इसके तरफ एरो होता है ना, टेल होती है, ठीक है ना, बी, द टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इनके रिजल्टेंट की, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले इसमें चलेंगे आप, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अब एक और ड्रा कर लेंगे इस तरह से सी को, ये रहा मेरा सी, ठीक है ना। एक और ड्रा कर लेंगे। अब इनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करूँ, बताओ बच्चों, इनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करूँगा। सीधी सी बात है भाई, रिजल्टेंट ड्रा कर लूंगा मैं इस तरह से, कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा, बताया करो, कमेंट में बताते नहीं हैं आप। ये लीजिए, ये रिजल्टेंट हो गया इसका। तो ये मेरा वेक्टर बी, ये सी, जो रिजल्टेंट होगा दोनों वेक्टर का एडिशन होगा, आर बराबर बी प्लस सी, ठीक है। आर बराबर बी प्लस सी, क्या इतनी बात क्लियर है। अब आगे चल देते हैं। अब एक और वेक्टर ड्रा कर लेते हैं, दिस टू दिस, दिस टू दिस, दिस टू दिस, इस तरह से देखिए, ठीक है ना। तो अब रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, ये मेरा ए वेक्टर, ये बी, ये सी। अब रिजल्टेंट कैसे निकालूं, बोलो, रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा मैं, बोलो मेरे को। अब ये रिजल्टेंट निकल गया। अब उससे पहले हमें एक और रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, उससे पहले एक और रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ये
ये रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जब आप इस रिजल्टेंट को निकाल लेंगे, अब देखो रिजल्टेंट होता क्या है, दोनों का वेक्टर एडिशन, दोनों का वेक्टर एडिशन। जैसे कि रिजल्टेंट ये है b प्लस सी, ठीक है। तो इसको आप डुप करेंगे, इसको आप डुप करेंगे खुद से, ठीक है ना। तो r बराबर b प्लस सी, चलो मैं कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, इन दोनों का रिजल्टेंट a प्लस बी, ये देखो ये। तो ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा r बराबर a प्लस बी, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये इसका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया मेरे को बताओ, कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब भैया ये हेड टू टेल मेथड क्या होता है, अभी अभी तो समझाया मैंने, एक बार फिर से डीपली समझा देते हैं। ये मेरा वेक्टर ए हो गया, इसको बोलेंगे इसका टेल, ठीक है। जहां जिस तरफ एरो होगा, जिस तरफ और एरो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, टेल, ठीक है। और जिस तरफ इस तरह से होगा वो आपका हो जाएगा हेड, ठीक है। तो मान लो मेरा एक कोई वेक्टर है, ठीक है ना। अब हेड टू टेल मिलाना है, हेड टू टेल मेथड चलना है। देखो हेड टू टेल, हेड टू टेल, ठीक है। तो ये इसका हेड हो गया इधर, और ये कोई मेरा वेक्टर मान लो बी, ये इसकी टेल, ठीक है। इसकी हेड से बी की टेल मिलाई हमने, फाइनली रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट क्या बनेगा आपका बताओ मेरे को, रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा a प्लस बी, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहां से हेड टू टेल से ही आपका एक मेथड निकल के आ गया, यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाई आपकी, ट्राइंगल लो। तो जब कोई रिजल्टेंट और दो वेक्टर, सुनना, जब कोई रिजल्टेंट और दो वेक्टर एक क्लोज्ड फिगर बनाते हैं एक साथ, ठीक है ना, एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लो, ट्राइंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्राइंगल लो ऑफ वेक्टर, ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लियर है। आगे चल लेते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव आपने मैथ में पढ़ा होगा, कॉम्यूटेटिव। मान लो a प्लस बी मेरे वेक्टर रहेंगे, ठीक है। तो इनको b प्लस ए के भी तो इक्वल हो जाएंगे। मान लो a मेरा 2 है, b मेरा 3 है, तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, 2 प्लस 3, और b की जगह 3 रख सकता हूँ और a की जगह 2 रख सकता हूँ। तो आना तो 5 ही है, आना तो 5 ही है। ये हो जाएगा आपका कॉम्यूटेटिव लो। कौन सा लो, कॉम्यूटेटिव लो, ठीक है। नल वेक्टर क्या होता है, हेडिंग लगाइए नल वेक्टर। इनके नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ठीक है। नल वेक्टर क्या होता है, जब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी के इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है ना। यानी कि अगर ये 2 मीटर होगा तो ये भी 2 मीटर, ठीक है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो a प्लस बी, इस तरह से लिख देंगे हम, इनका वेक्टर एडिशन करना है। तो a और b, b a के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि b भी तो a के इक्वल है, ठीक है। तो प्लस a, प्लस का ही आएगा माइनस का ही आएगा, माइनस का ही, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो a माइनस a, इससे ये कट गया 0, यानी कि आपका जो नल वेक्टर है ना, वो वेक्टर होता है जिसके में दो वेक्टर्स का जो सम होता है वो 0 होता है, वो आपका नल वेक्टर कहलाता है। कौन सा वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है। बात कर लेते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की, इसको नोट कीजिएगा आप। तो गाइस आपको स्क्रीन पे इसकी डेफिनेशन दिखाई दे रही है, ठीक है ना।
तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन का मतलब डिफरेंस। जब आपको डिफरेंस मिलता है कब? जब दो वेक्टर का आप वेक्टर एडिशन करें, ठीक है। जैसे इसने दे रखा है a माइनस बी, तो a माइनस बी तो प्लस कर दिया आया, ठीक है। बोल तो रहा है कि वी डिफाइन द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स कब? जब हम सम ऑफ द टू वेक्टर्स इन दोनों को ऐड करें। जैसे कि a प्लस बी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये तभी तो माइनस आया, तो ये हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, ये नोट्स का काम करेगा, ठीक है। पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है। ये आप एक बार पिक्चर देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बी पिक्चर, ठीक है। ये आपका कोई वेक्टर है बी, इस तरह से, ठीक है। और ये आपका कोई वेक्टर है इस तरह से ए, ये बी है, ये ए वेक्टर है, ठीक है। चलिए रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे आप? मेरे को बताओ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। भाई देखो ये मेरा बी है, तो इसे इस तरह से देखो, क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट पे है, क्योंकि मिड पॉइंट पे क्या है, ये जो ए वेक्टर है ना, ये इस बी वेक्टर के बीच में है, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, बीच में। तो ये बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। इसको बी मान लेते हैं और इसको माइनस बी मान लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसे पता चलेगा? इसको इससे ड्रा कर दो, ठीक है। तो R1 रिजल्टेंट, पहला रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? a प्लस बी। क्या मैं सीधा हूँ? a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, ऐसे शब्द देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इससे मिला दो इस तरह से, ठीक है। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि b माइनस है तो ये हो जाएगा a प्लस माइनस बी, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। मैंने डायरेक्ट में लिखा, थोड़ा आपको समझाने के लिए डीपली मैंने इसको कर दिया। R2 बराबर a माइनस बी। क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? अब असली मज़ा अब आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, असली मज़ा अब आएगा, ठीक है। असली मज़ा अब आएगा। मज़ा आ रहा है एनसीईआरटी में तो और मज़ा आएगा। देखो मेरा कोई आप पिक्चर बी को देखेंगे अगले पेज पे, पेज नंबर 69 पे, ओल्ड बुक में, क्योंकि सिलेबस कटा हुआ है ओके। ये मैंने वेक्टर मान लिया बी, ठीक है। ये मेरा वेक्टर हो गया ए, क्लियर है बात? पैरेललोग्राम बनाना है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर, एक वेक्टर ड्रा कर दो, मतलब लाइन ड्रॉ कर दो, क्योंकि वेक्टर तो नहीं लिखा, वेक्टर हम जानते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से। तो ये इस तरह से एस पॉइंट पर, ठीक है। ये मेरा पी, ये मेरा क्यू, ठीक है। रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये मेरा ओ पॉइंट, ठीक है, ऐसे मिलेगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये मेरा होगा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है ये बात? इसको नोट करो पहले। अब देख लो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, द पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू द ट्राइंगल मेथड, ठीक है। पैरेललोग्राम मेथड जो है ट्राइंगल मेथड की तरह ही सिमिलर है। तो ये देख लो, सबसे पहले इधर लिखते हैं, ये मेरा ए वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर, ठीक है। ये इसके इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड है, तो ये भी इसके इक्वल, तो इसको भी मान लूंगा मैं, ठीक है। ये ए इसके इक्वल, क्योंकि इसके पैरेलल ये लाइन पैरेललोग्राम है, तो ये ए हो जाएगा। यहाँ का रिजल्टेंट क्या होगा? यहाँ का रिजल्टेंट R1 क्या होगा? a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? R2, ये भी a प्लस बी हो जाएगा,
ये भी एक प्लस बी, ए प्लस बी हो जाए। और एक फॉर्मूला ही हमेशा याद रखना, रिजल्टेंट इसका बराबर, रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। स्क्वायर चला जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। बात क्लियर है कि नहीं है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन को समझना था, ये हम थोड़ा समझ चुके हैं। बाकी कुछ और आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक इसमें छूट गया, रह गया, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।